नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, सर्दी का मौसम काफी बढ़ गया है तो आजकल काफी ठंडा भी हो रहा है। उत्तराखंड में तो काफी ठंडा है। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से क्षेत्र से और वहां पर सर्दी अभी कितनी है। वैसे आप लोग उत्तराखंड भी आ सकते हैं, यहाँ पर सर्दियों का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। मसूरी वगैरह आप लोग जा सकते हैं। खैर चलिए, ये तो बात हो गई मौसम की। कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है, आप लोगों के द्वारा काफी ज्यादा ये सीरीज पसंद की जा रही है। मुझे भी काफी अच्छा लगता है। मैं आप लोगों के लिए रोजाना नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ। काफी लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और जिन लोगों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है वो भी वीडियोस को देखते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, लेकिन कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। कमेंट्स कीजिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट है। 2024 से हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए और आपको बिल्कुल ये चीज सोच लेनी चाहिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। भले ही मुझे 1,000 रुपए की SIP करनी है, लेकिन मुझे करनी जरूर है। देखिए, अभी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे ना तो फ्यूचर में फायदा आप ही को होना है। मुझे आपकी SIP से कोई बेनिफिट नहीं होना है। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, लोगों के कमेंट्स आते हैं, उनके डाउट क्लियर करने में काफी अच्छा लगता है। तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, कोई चार्जेस भी नहीं है। कुछ लोग तो कमेंट में मुझे मेल भी करते हैं कि सर आप ना अलग से मुझे कुछ बता दीजिए, मैं आपको जो आपकी फीस है वो मैं पे कर दूंगा। भैया, कोई फीस की जरूरत नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिए, रिप्लाई आपको डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से मिलेगा और 4 लोगों को भी बेनिफिट होगा। हो सकता है कि उनका जो डाउट हो वो आपसे रिलेटेड डाउट हो, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ पैसे वगैरह देने की। आप लोग बस कमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो कमेंट मैंने पिक किया है, इनका नाम है वर्तिका श्रीवास्तव जी। इनका कहना है कि सर मैं 1,000 रुपए पर मंथ की SIP नहीं, 10,000 रुपए पर मंथ की SIP करना चाहता हूँ SBI में। 10,000 रुपए महीना की SIP केवल ये SBI में करना चाहते हैं, तो कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी इनकी एज 30 ईयर्स की है। देखिए सर, 10,000 रुपए की SIP आपको करनी है। आपका कहना है कि आप सिर्फ SBI में करना चाहते हैं। अच्छी बात है, SBI के प्लान्स बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी और प्लान्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी प्लान्स काफी बढ़िया हैं। तो देखिए, 10,000 रुपए महीना को किस तरह से आप डाइवर्सिफाई करके एक अच्छा बेनिफिट फ्यूचर में ले सकते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, SIP ये करना चाहते हैं 10,000 पर मंथ। इनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ SBI में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम मैक्सिमम जो आपके फंड है वो SBI के ही रखेंगे। SBI के फंड बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं। देखिए, आपकी 30 की एज है तो आप SIP को 25 से 30 साल तक चला सकते हैं। देखिए, ड्यूरेशन में हमेशा SIP की थोड़ी सी आपको लंबी इसलिए बताता हूं। मान लीजिए आपने अभी टारगेट 30 साल का रखा, हो सकता है आपको 25 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ जाए, आप विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत SIP से नहीं है। जो आपका पैसा है, आप उसको जब रिडीम करेंगे, अपने यूनिट्स को रिडीम करेंगे, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। यहाँ कोई ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस देखिए, रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन तो मिलता है, रिटर्न्स कम ज्यादा होते रहते हैं, क्योंकि रिटर्न्स की यहाँ इक्विटी में गारंटी नहीं होती। बाकी आपका जो पैसा बनता है वो पैसा आराम से रिडीम हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं खुद कई बार रिडीम लोगों के पैसे करा चुका हूं ऐप के थ्रू, तो कोई दिक्कत यहाँ पैसों में रिडीम कराने में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत अभी तक मुझे देखने को नहीं मिली है। चलिए देखिए, 10,000 रुपए महीना की SIP है। डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट काफी बड़ा है। देखिए, अगर हम लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं तो कम से कम मेरे हिसाब से आपको 30 से 40% पैसा ना स्मॉल कैप में जरूर रखना चाहिए। स्मॉल कैप का कॉर्पस आप बड़ा रख सकते हैं क्योंकि ड्यूरेशन आपकी 25 से 30 साल है। तो अगर आप 40% पैसा यानी कि 4,000 रुपए महीना पर मंथ आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं, और इसको आप SBI स्मॉल कैप में रख सकते हैं। काफी बढ़िया फंड है, कोई दिक्कत नहीं है इस फंड में। काफी अच्छे रिटर्न्स पास्ट में इस फंड के रहे हैं। होल्डिंग्स बहुत बढ़िया है। इस फंड की डिटेल वीडियो भी मैं एक और आपके लिए जल्दी लेके आने वाला हूं, 1-2 दिन में मैं बना दूंगा। तो आप इसके साथ जा सकते हैं, SBI के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, देखिए 4,000 रुपए महीना हमने यहां पर इन्वेस्ट कर दिए। अब हमें थोड़ा सा सेफ साइड भी पैसे को जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप ना इसमें क्या कर सकते हैं, 30% पैसा आप इंडेक्स फंड में यानी कि 3,000 रुपए महीना आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 में इंडेक्स फंड, ये भी आप SBI का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फंड है।
कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन करने का मेन रीजन यही है कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो सके। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो स्मॉल कैप हमारा फंड है ये अच्छे रिटर्न्स बना ही दे। ऐसा भी हो सकता है कि उस समय मार्केट हमारी डाउन हो जाए, तो हमें ओवरऑल एक जो अपना पोर्टफोलियो जनरेट करना है वो इस तरह से जनरेट करना है कि हमारा जो एक ओवरऑल रिटर्न निकले ना, कम ज्यादा होते हुए थोड़ा सा हमें रिटर्न्स अच्छे देखने को मिले। सारा पैसा एक ही फंड में लगा देना कि ये फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बनाएगा, वो चीज ठीक नहीं है। हो सकता है अच्छे रिटर्न्स बना दे, लेकिन फिर भी 30-40% पैसा आप हाई रिस्क में डालिए, ठीक है। इतना 30% पैसा आप इंडेक्स फंड में जरूर रखिए। इंडेक्स फंड का अगर मैं सेकंड ऑप्शन यहां पर बताऊं, एंड करके लिख देता हूं, आप बैलेंस एडवांटेज फंड में भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर वीडियो मैंने अभी कल परसों ही बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। ये एक हाइब्रिड फंड है। यहाँ आपका कुछ पैसा डेट में भी इन्वेस्ट होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, वहां आपके पैसे पर कोई रिस्क भी नहीं रहता। तो दो ऑप्शन आपको ये मिल गए। आप 30% पैसे को चाहे तो इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 में रख सकते हैं, या फिर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में भी रख सकते हैं। देखिए, 7,000 रुपए हमारे कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप फ्लेक्सी कैप फंड को भी ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन में फ्लेक्सी कैप फंड भी काफी बढ़िया यहाँ पर हमें रिटर्न्स फ्लेक्सी कैप के भी देखने को मिलते हैं। देखिए, आप ना 4 फंड इसमें रखिए। एक कैटेगरी आप यहां पर रख ली 1500 रुपए महीना की। 1500 रुपए महीना आप क्या कर सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप में रख सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप में। और 1500 रुपए महीना आप एक और फंड यहां पर रख लीजिए, फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए, ये जो फ्लेक्सी कैप फंड होगा ना, ये आपको रखना है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पारंपरिक के साथ आप जा सकते हैं। बढ़िया फंड है, फॉरेन इक्विटी में भी पैसा अपना इन्वेस्ट करता है, तो आपको यहां से अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। बाकी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की मैं बात करूं, देखिए यहां पर 2-3 ऑप्शन आते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में आप अगर एसबीआई के साथ ही आपने कहा भी था कि मुझे एसबीआई में इन्वेस्ट करना है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एसबीआई के साथ चले जाइए, रिटर्न्स इसके भी बढ़िया रहे। सेकंड ऑप्शन की बात करूं, आप कोटक के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि कोटक का एक्सपेंस रेशियो काफी कम हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से पोर्टफोलियो आप अपना जनरेट कर सकते हैं। 10,000 रुपए महीना का अगर आप कोई प्लान यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि मुझे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने, एसबीआई को आप चाहते हैं, आपने देखा है कि हाँ एसबीआई के रिटर्न्स पास्ट में अच्छे रहे हैं, मुझे एसबीआई में ही इन्वेस्ट करना है, तो बिल्कुल आप एसबीआई के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप स्मॉल कैप यहाँ पर रख सकते हैं, एक इंडेक्स फंड आप रख सकते हैं एसबीआई का। देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड, हाँ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड रखते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा एचडीएफसी का रखें। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के रिटर्न्स पास्ट में बढ़िया रहे हैं, इसकी होल्डिंग्स भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आप इंडेक्स फंड को छोड़कर बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ आते हैं, तो आप एचडीएफसी को चूज यहां पर कर सकते हैं। रिटर्न्स एचडीएफसी के पास्ट में बढ़िया रहे हैं, डेट में भी इनका शायद 25 से 28% के आसपास एलोकेशन है, तो वो काफी बढ़िया रहेगा आपके लिए। बाकी इंडेक्स फंड में भी आप रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड भी 13-14% तक के रिटर्न निकाल कर देता है, जो कि काफी बढ़िया है। चलिए रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, दूसरे मार्कर से लिख लेते हैं। देखिए, अगर स्मॉल कैप की मैं बात करूं, यहां पर 22 से 23% तक के रिटर्न्स लॉन्ग टाइम में हमें देखने को मिले हैं पास्ट में। इंडेक्स फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करूं, 13 से 14% तक के रिटर्न्स हमें लॉन्ग टाइम में यहां देखने को मिले हैं। अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करूं, 17 से 18% तक के रिटर्न हमें लॉन्ग टाइम में देखने को मिले हैं। फ्लेक्सी कैप की बात करूं, 18 से 19% तक के रिटर्न हमें लॉन्ग टाइम में इन फंड्स के द्वारा देखने को मिले हैं। तो पास्ट के रिटर्न्स की बात मैं अभी कर रहा हूं। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं, एसबीआई स्मॉल कैप की, तो बढ़िया रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं, बल्कि कई बार एसबीआई स्मॉल कैप के रिटर्न्स 24% से भी ऊपर हमें देखने को मिले हैं। आप इंडेक्स फंड में देखेंगे 13 से 14% तक के रिटर्न्स हमें आराम से मिलते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में 17 से 18 और फ्लेक्सी कैप में 18 से 19, बल्कि 20% के रिटर्न भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने लॉन्ग ड्यूरेशन में हमें लगभग 10 साल का एक औसत रिटर्न हमें पारंपरिक से देखने को मिला है। तो 10,000 रुपए महीना की एसआईपी कुछ आप इस तरह से अपनी कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो पास्ट के रिटर्न्स है ना, ये फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक आधार माना जाता है कि हाँ हमें लास्ट के 10 साल में इतना रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिया है।
फ्यूचर में कितना मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं लेगा, क्योंकि देखिए यहाँ मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है, इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट होता है, तो रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन काफी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, तो फ्यूचर में रिटर्न्स घट भी सकते हैं और इससे ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न्स की यहाँ पर गारंटी नहीं है। बाकी 10,000 रुपए महीना की एसआईपी को कुछ इस तरह से डाइवर्सिफाई आप कर सकते हैं। अगर एक औसत रिटर्न की मैं बात करूं, देखिए 22-23 यहाँ मिला है। देखिए आधार अगर हम किसको मान सकते हैं, कितने % रिटर्न हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, इसका आइडिया, कंफर्म आइडिया तो आपको कोई नहीं बता सकता। सिर्फ एक आधार माना जा सकता है इनकी होल्डिंग्स को देखकर, पास्ट रिटर्न्स को देखकर कि हाँ हमें अच्छे रिटर्न्स इन फंड्स ने बनाकर दिए हैं, तो फ्यूचर में भी हमें अच्छे बनाकर दे सकते हैं। देखिए 10,000 रुपए महीना की एसआईपी, ड्यूरेशन क्योंकि आपकी 30 की एज है तो आप 30 ईयर्स तक की ड्यूरेशन अभी लेकर चलिए। बाकी अगर आपको पैसे की जरूरत जल्दी हो तो भी आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए बढ़िया बढ़िया रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं, फिर भी रिटर्न्स में कम लेकर चलूंगा। 17% के रिटर्न्स लॉन्ग टाइम में मैं लेकर चल रहा हूं। ओवरऑल रिटर्न सारे फंड्स में, चारों फंड्स में जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा कितना इन्वेस्ट होगा टोटल आपका, और फाइनल वैल्यू आपको क्या देखने को मिल सकती है। देखिए 17% का रिटर्न मैंने केवल एग्जांपल के लिए यहां पर रखा है। रिटर्न्स आपको हो सकता है 17 से ज्यादा भी देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न्स आपको 17 से थोड़े बहुत कम भी देखने को मिल जाए। चलिए, लेकिन कुछ ना कुछ आधार तो देखिए रखना ही होता है कैलकुलेशन के लिए, वो मैंने यहां पर रख लिया है। 10,000 रुपए की एसआईपी, 17% का रिटर्न मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं और ड्यूरेशन रखी है 30 साल। बहुत बढ़िया अमाउंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो दोस्तों हो जाएगा 36 लाख रुपए का। 36 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका यहां आ रहा है, और जो फाइनली वैल्यू आ रही है ना वो बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया। 11 करोड़ 25 लाख, 11.25 CR, 11 करोड़ 25 लाख रुपए की वैल्यू आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है अगर आप कुछ इस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बाकी देखिए रिटर्न जो 17% के मैंने रखे हैं ये घट बढ़ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और यहाँ रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। इसलिए आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और फंड के बारे में भी रिसर्च करें, क्योंकि दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।